बातचीत होगी, ट्रेड होगी, जो बढ़ेगा. Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it. His Excellency, I've lost the speech. Yeah, no problem. Yeah. Sorry, do you want me to repeat? एक मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ. बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा, फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी आरएसएस परेशान है कि यार ये बंदा हुकूमत छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा. वो आरएसएस चीफ जो है वो सिग्नलिंग कर रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है. मोदी है तो मुमकिन है. इंडिया के साथ चाइना जैसे कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नहीं ले सकती. उसने अपनी पार्टी के देखें 3 कंसेक्टिव नेशनल इलेक्शन विक्ट्रीज दी हैं उसने अपनी पार्टी को. ठीक है जी, ये काम मेरे ख्याल है जवाहरलाल नेहरू ने किया था. और एज ए चीफ मिनिस्टर जो है उसने 6 कंसेक्टिव इलेक्शन जीते थे. मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है. वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं. सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है. देखो, ये दुनिया में एक्सेस दी, ये हमें आउटरीच दी, हमें यहाँ जहाँ से फ़ायदा हुआ, अब हम दुनिया में एक रेलिवेंट प्लेयर हैं. तो वो फॉरेन पॉलिसी, तो मैं तो पाकिस्तानियों को जब कहता हूँ, मैंने रिसेंटली भी एक डिस्कशन में एक थिंक टैंक में पाकिस्तान के अंदर बोल रहा था, और मैं कह रहा था भाई व्हाट आर योर एम्स फॉर नेक्स्ट 14 ईयर्स. ये विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया. और वो बोलते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके साथ कौन ट्रेड डील साइन करेगा. और आज भारत ने उसी कंट्री के साथ वहां पर ट्रेड डील साइन भी कर. नरेंद्र मोदी हैज डन हिज जॉब. उसने अपनी नौकरी कर ली है. वो 15 साल तक ऐसा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर बना के चला गया है कि अगर वो 2029 में चला भी जाता है तो 10 साल किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों. तो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी अभी दोस्तों यूके लंदन गए हुए हैं, और दोस्तों वहां जाके उन्होंने दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करनी है उनको. और दोस्तों जब वो यूके में पहुंचे, उन्होंने अपना जब पहला कदम यूके में रखा, तो दोस्तों हमेशा उनका जो वेलकम होता है बहुत ही ज्यादा ग्रेट वेलकम होता है. और हमेशा वहां पे इंडियन कल्चर जैसे हम करते हैं वैसे इंडियन कल्चर के अंदर उनका वेलकम होता है. वहां पे लोग होते हैं इंडियन कपड़ों में, जो इंडियन लोग होते हैं, इंडियन सॉन्ग गाए जाते हैं, भगवान के कीर्तन गाए जाते हैं जब उनका वेलकम होता है. तो दोस्तों इसको देख के तो भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट है कि बाहर की कंट्री में हमारे देश के मंत्री को इतना ज्यादा सराहना दिया जा रहा है, इतना ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है. क्योंकि आज से पहले से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जिसको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी अदर कंट्री में, या उनको ढंग से बात किया जाता था. डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात ले ली जाए दोस्तों तो वो हमेशा हर बड़े बड़े इवेंट में पीछे नजर आते थे. पर यहाँ मोदी जी की जो बात करें दोस्तों, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि मोदी जी उनके कंट्री में विजिट करे. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं. तो वो फॉरेन पॉलिसी, तो मैं तो पाकिस्तानियों को जब कहता हूँ, मैंने रिसेंटली भी एक डिस्कशन में एक थिंक टैंक में पाकिस्तान के अंदर बोल रहा था, और मैं कह रहा था भाई व्हाट आर योर एम्स फॉर नेक्स्ट 14 ईयर्स. नरेंद्र मोदी हैज डन हिज जॉब. उसने अपनी नौकरी कर ली है. वो 15 साल तक ऐसा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर बना के चला गया है कि अगर वो 2029 में चला भी जाता है तो 10 साल किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे. और कांग्रेस तो वैसे ही डरपोक रहती है. वो तो मनमोहन सिंह साहब तो आ ही नहीं सके एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान. वो तो डरते रहते थे सारा टाइम. तो उनकी तो वो पोजीशन ही नहीं है. राहुल गांधी क्या कर पाएगा, और ये मीडिया, ठीक है, ये क्या वो इस मीडिया को अलोर कर पाएंगे, इस मीडिया को अपने साथ मिला पाएंगे, इस मीडिया को इंगेज कर पाएंगे? तो मतलब दैट यू नो फॉर दिस यू नीड अ लॉट ऑफ, आपको बहुत कुछ चाहिए भैया. ये कोई आसान काम नहीं है. ये कोई बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि रातों रात ये काम नहीं होने वाला. तो मुझे ये लगता है कि ये है कि भाई आप देखें ना, एक मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ. बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा,
फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी आरएसएस परेशान है कि यार ये बंदा हुकूमत छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा। वो आरएसएस चीफ जो है वो सिग्नलिंग कर रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे है। देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे है। हमने फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट में हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया इस मुल्क के अंदर, या चीफ मिनिस्टर बनने दिया? ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला पाकिस्तान को। लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पे, ये जिसको हम ग्रास रूट लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर बना रहे होते हैं या चीफ मिनिस्टर बना रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो भी हम बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं के साथ, जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर है कि रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, अमेरिका के साथ डील कीजिए, झुककर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि एम्परर ट्रंप आपको बोल रहे हैं। और ये विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। और वो बोलते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके साथ कौन ट्रेड डील साइन करेगा। और आज भारत ने उसी कंट्री के साथ वहां पर ट्रेड डील साइन भी करी, और मोदी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को झुकना भी पड़ेगा और उसको आग भी लगा दी है। और यही ट्विस्ट है मोदी जी का, जो जाते हैं हिस्टोरिकल काम भी करते हैं और अमेरिका जैसी कंट्री को शेकअप भी करते हैं। ये मैं कोई सेंसेशन क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रेड डील के बाद साइन होने के बाद जो मोदी जी ने बोला उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, सारा कुछ डिटेल में। अब पहला बात है कि यूके, आपको मालूम है कि 7 साल या 8 साल हो गए कि एफटीए साइन हो रहा है यूके के साथ। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, सबने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रेड डील को साइन किया जाए क्योंकि यूके के फायदे की बात थी। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। डिले होता रहा, कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन भी हुआ, और फाइनली ऑफिशियली वो साइन हो चुका है। यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं केयर स्टामर, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील दैट यूके हैज एवर साइंड। इवन जो ब्रिटिश मीडिया थे दे वर शॉक्ड। जो गार्डियन उनका है उन्होंने लिख दिया कि नोबडी थॉट कि ये साइन होगा, लेकिन ये इवेंचुअली हो गया है। और ये जो आपको मालूम है ऋषि सुनक कितनी देर वो वेट करते रहे कि एफटीए साइन हो जाए भारत के साथ, लेकिन मोदी जी ने नहीं होने दिया। और उसके बाद मोदी जी आए यूके में, बैठे, साइन किया, काम खत्म। भारत ने यह भी बोल दिया कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, उसके कैंपसेस भारत में खुलने चाहिए। कई दफा पाकिस्तान में कहा जाता है वो जी बलोचिस्तान से हमने वजीर आजम ले लिया। वो समटाइम जो हम बलोचिस्तान से वजीर आजम ले रहे होते हैं या कुछ चेयरमैन सेनेट ले रहे होते हैं तो वो उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट होती हैं। सो ये चीज तो माने कि ही केम फ्रॉम द ग्रास रूट, उसका कनेक्शन है और उसने